मैं क्या बोलूं, मेरी गलती नहीं थी, मेरे ससुराल वाले की गलती थी। फिर भी रेनू, आपको तो ध्यान देना चाहिए था ना। मैं कैसे ध्यान देती भाभी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। वहाँ तो मेरी जेठानी और सास सर पे चढ़ी हुई थी। जो भी हो रेनू, ये आपके ससुराल वाले ने सही नहीं किया। इतना हल्का गिफ्ट नहीं देना चाहिए था। क्या सोच रहे होंगे सब आपके बारे में, बताइए जरा। भाभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे ससुराल वाले मेरी जरा सा भी नहीं सुनते हैं। मेरी सास तो मेरी जेठानी की अंधी भक्त है। अरे रेनू, कब तक आप सहते रहेंगे? अरे आपका शादी में भी आपके गहने इतने हल्के हल्के चढ़ाए उन्होंने, हम लोगों ने नहीं कुछ बोला, लेकिन कब तक हम लोग चुप रहेंगे रेनू? ठीक है भाभी, मैं बात करती हूँ ये लोगों से। ठीक है रेनू, मैं रखती हूँ। ओ माँ जी को चाय बनाकर देनी है। ठीक है भाभी। ये मेरे ससुराल वाले हर जगह मेरी इज्जत का धजिया ही उड़ा रखे हैं। ये लोग मैं फालतू में अपनी बुआ जी के यहाँ लेकर के गई थी, अपना बदनामी करवाने के लिए ये लोग को लेकर गई थी मैं। क्या मिला मुझे ये लोग को ले जाने से, बदनामी के सिवा? अरे रेनू, बैठे बैठे क्या कर रही है? शाम का टाइम है, चाय वाय नहीं बनाना है? क्या चाय बनाऊं दीदी, मेरा तो मूड ही खराब है। मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा करने का। तुमसे किसी ने बोला है क्या? अरे दीदी, मेरे से कौन कुछ बोलेंगे? अच्छा होता कि मैं बुआ जी की लड़की के शादी में जाती ही नहीं। अरे क्या हुआ बहू, जो इतना गुस्सा हो रही है तुम? तो मैं क्या बोलूं माँ जी, आप लोग ने ऐसा ही मेरे साथ किया, वहाँ तो मेरी बेइज्जती होना ही होना था। अरे चुप कर छोटी, ऐसा तो वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था जो इतना लंबा चौड़ा बढ़ाकर बोल रही है तुम। मेरे सामने तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोला, मेरे सामने तो तुम्हारे बारे में तारीफ ही कर रहे थे सब। अरे दीदी, आपको क्या कुछ बोलेंगे, मेरी वो बुआ की लड़की है, मुझे ना सब लोग बोलेंगे, आपको क्या बोलेंगे? हमारे घर में तो हर किसी को एनिवर्सरी हो या बर्थडे पार्टी हो, उसमें हमेशा सोने के चैन हार यही सब मिलता है। आप लोग ने मुझे क्या दिया? मेरी सालगिरह पर एक अंगूठी दे करके हो गया टाटा बाय बाय। इतना सब बेइज्जती कर रहे थे मेरा कि क्या बेटा तुम्हारा एक सोना का अंगूठी ही मिला, इतना हल्का है तुम्हारा ससुराल? अरे मेरी पहली सालगिरह थी तो कुछ बड़ा करते ना आप लोग, हमने तो बड़ा ही किया। तुम्हें तो सोने की अंगूठी भी मिल गई सालगिरह में, मुझे तो वो भी नहीं मिली। दीदी आप ना मेरे से तुलना बिल्कुल मत कीजिए। आपका मायका देखा हुआ है मेरा, कैसा है आपका मायका? मेरे मायके अपने मायका में कंपेयर मत कीजिए। जितना देर तक यहाँ रहूंगी ना, उतना ही झगड़े होंगे। मेरा देखा हुआ है ना, तो मेरे से काम करने के लिए भी सीखती। ऐसे ससुराल में जबान नहीं लड़ाती, देखा हुआ है इसका। माँ जी जरा आप ही बताइए, दीदी को मेरे से क्या बराबरी है? मेरी बुआ की लड़की है जो मेरे से आगे निकल गई। अरे बहू, बुआ की लड़की से क्या होता है? अरे माँ जी, मेरे घर में मैं ही एक अकेली लड़की थी और बुआ जी की एक लड़की थी, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि बुआ जी की लड़की का शादी इतने अच्छे घर में हुई और देखिए सोने से लदी हुई है, और मेरा देखिए सब मुझे ताने ही दे रहे थे। मैं वहाँ कैसी बैठी थी ना, वो मैं ही जानती हूँ, मेरा ही आत्मा जानता है। आप लोगों को तो क्या पता है माँ जी, क्या इज्जत होती है? थोड़ा सोना का गहना और मुझे चढ़ा देते। अरे बहू, तो तेरा कौन सा कम है, बड़ी बहू से ज्यादा ही मैं दी हूँ। अरे माँ जी, क्या आपने गहना दिए हैं? अरे इतनी सा गहना क्या होता है? इतना तो आजकल के शादी में नॉर्मली कोई भी दे देता है, और आप लोग मायके का बात लेकर के बैठ गई है। अरे इसको कौन समझाए कि बुआ की लड़की काम नहीं आने वाली है। दीदी आप तो रहने ही दीजिए, माँ जी से नहीं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? माँ जी आप इस घर के बड़े हैं, इस बार मेरे मामा जी की लड़की की शादी होने वाली है, तो उसमें मैं जाऊंगी, तो उससे पहले ना आप मुझे ना एक सोने का हार बनवा करके पहले दे दीजिए। अरे माँ जी मैं थोड़ा उन लोग को तो दिखाऊं ना कि मेरे पास भी सोना है। अब ऐसे जाना मुझे तो बहुत बेइज्जती होती है माँ जी। अरे बहू, बेइज्जती की क्या बात है, तुम्हारे मायके में तो बहुत सारे लोगों को शादियां होने वाली है। अब सबकी शादियों में मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना हार बनवाते रहूंगी। गहने तो शादी में ही होते हैं, और गहने जितना बन पड़ा हम लोग से उतना हम लोगों ने तुम्हें दे भी दिया। प्लीज माँ जी बस एक बार बनवा दीजिए ना, कि सब लोग देखे तो तारीफ करें। एक हमारा ही रह गया अमीर मायका माँ जी। अब मैं थोड़ा सा सोना पहनती हूँ तो बेइज्जती होती है माँ जी मेरी। दीदी आप तो क्या ही जानेंगे कि बेइज्जती क्या होती है। माँ जी अब एक हार ही देखिए, कितना छोटा सा हार है, क्या मैं ज्यादा आपसे कुछ मांग रही हूँ? सब तो यही बोलते हैं कि हर फंक्शन में तुम हमेशा यही हार पहन करके आ जाती है। और मुझे पता है माँ जी कि दीदी आपको कान भरे थे कि माँ जी इस बार छोटी अलग सा साड़ी लेकर के गई है, अगर ये साड़ी पहन करके मैं नहीं जाती ना तो वैसे मेरा मजाक उड़ाया जाता, और आप लोग वही पुराने वाली साड़ी पहन करके चले गए मेरी मजाक उड़ाने के
अरे बहू, तुम्हारी बहन की तो शादी हो गई और वो अपनी ससुराल चली गई। और शादी में क्या है बहू, इतना सोना उतना सोना तू बोल रही है। अब तू अपने घर में है ना, अब शांति रह। प्रोग्राम खत्म हो गई है ना। माँ जी, हमेशा प्रोग्राम होता है। उन लोगों को तो मायका ससुराल सब अमीर है। पता नहीं मेरे माँ बाप क्या सोच करके शादी किए थे यार। अरे बहू, तो तू उन लोग की बराबरी क्यों कर रही है? सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। और इतना भी तुम्हारा कम नहीं है सोना जो तुम ऐसे बातें कर रही है। अरे थोड़ा सा तो शर्म कर ले छोटी। रात के 11 बज रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें? माँ जी के पीछे क्यों पड़ी हुई है? तुम्हारी माँ का सामान है ये। अरे ये तो सोच लेती किसके सामने क्या बात करनी है। अरे कितना लेगी सोना चांदी? इतना सारा तो भर ली है। और इतने महंगे महंगे साड़ी है तुम्हारे पास, इतना से भी तुम्हें पेट नहीं भरता। अरे ढंग से तो बात कर लिया करना। आई है जब से लड़ रही है। 15 दिन पहले से अपनी बुआ की लड़की के शादी में लगी हुई थी। माँ जी और दीदी, आप लोग को तो देने के लिए सिर्फ प्रवचन ही है और कुछ नहीं है। उसमें काम चला लो। इतने सारे सोने चांदी है, इतने सारे महंगे महंगे कपड़े। अरे क्या है? रुक जा, तू कहाँ जा रही है? तेरी शादी में ना इतने महंगे महंगे कपड़े मैंने ही खरीदे हैं। मैंने ही तुम्हारे इतने ठाट बाट बढ़ाए हैं। तुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिए हैं। माँ जी, हमारी ही गलती है, तभी तो ये नागिन जैसा नाच रही है हम लोग को सर पर। दीदी, उन कपड़ों को आप महंगे बोल रहे हैं। अरे कपड़े तो मेरे मायके से जो मिले हैं वो महंगे हैं। आपको दिखाई नहीं देता दीदी, आपके कपड़े कितने महंगे मिले थे? माँ जी को कपड़े कितने महंगे मेरे पापा ने दिए थे और साथ में पैसे भी दिए थे, भूल गए क्या? अरे आप लोग पैसे ही दे देते मुझे ताकि अपने पसंद से हो मैं अपने लिए कपड़े ले आती। कोई भी चीज मेरे अपने पसंद का नहीं करने दिए, सब अपने पसंद का करके मुझे दे दिए। आपने की थी ना दीदी, इसीलिए इतना घटिया चीज मुझे मिली है। ससुराल में जो बड़ी होती है ना वही सब खरीदती है। मेरे टाइम में तो कोई नहीं थी। माँ जी को और दीदी को जैसा लगा वैसा खरीद करके दिए। तुम्हारे समय में तो मैं आ गई, मैं अपने मन मुताबिक अच्छे ही खरीद कर दी हूँ, कोई खराब नहीं है। माँ जी ने मुझे खरीद कर जो दिया था ना, तो भी मैंने माँ जी को बोला था कि माँ जी आपकी पसंद बहुत अच्छी है, दीदी की पसंद बहुत अच्छी है। लेकिन तुमने तुमने तो मेरे मुंह के सामने ही ऐसे वैसे बातें कर रही है। मेरी पसंद इतनी भी बेकार नहीं है, समझी ना? इसीलिए तो मैंने आपकी दी हुई साड़ी का पैकिंग खोली ही नहीं, एक निकाली थी, देखते के साथ ही मुझे बुरा लगा, उसके बाद मैंने खोली ही नहीं। वो तुम्हारी घटिया सोच है ना। तेरे जैसे लोगों को क्या है, तुम्हें तो अपने मायके का ही सब चीज अच्छी लगती है ना। वो होता भी तो है महंगा ना कि देखने वाला देखता ही रह जाए। अभी मैं आपको दूंगी साड़ियाँ, आपका मुंह खुला के खुला ही रह जाएगा। कहने के लिए मेरी बुआ है, लेकिन माँ से ज्यादा सम्मान करती है मेरी। तो जब सम्मान करती है तो यहाँ चिल्ला क्यों रही है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई? छोड़िए दीदी, आप लोग से तो बात ही करना बेवकूफी है मेरी। बात करने की औकात भी होनी चाहिए। ये बड़ाई कर करके बात करने की औकात नहीं होती है। अरे दीदी, मेरे मायके में आई है, उसके बाद बात कीजिए मेरे से। माँ जी, इसकी शादी का साल भर हो गई है, उसके बाद भी ये नाक में दम की हुई है। आप कुछ क्यों नहीं बोलती हैं? मैं भी कितना बोलूं? अगर मैं इसे कुछ ना बोलूं ना तो इसका मुंह बंद ही नहीं होगा। अरे बहू, तो इसका बराबरी मत करना। अरे इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। मायके के किसी भी प्रोग्राम में जाएगी ना तो 10 दिन पहले और 10 दिन बाद इसका तो मायके का ही नशा चढ़ा रहता है। इतना उसके पास सोना है, उसने ऐसी साड़ी पहनी, ऐसी ड्रेस पहनी, इसे तो कितना भी लाद करके दे दो तो भी इसका मन नहीं भरता है। माँ जी, इसे मैं कुछ भी नहीं बोलूं, इसे ऐसे ही बोलने दूं मैं। याद है ना माँ जी, 11 तो इसके सगाई में साड़ी दी थी। इसके मायके वाले तो उस समय तारीफ ही कर रहे थे कि कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। और अब देखिए माँ जी कैसे बोल रही है। मुझे तो लगता है माँ जी इसी में खोट है। अरे बहू, जाने देना, एक कान से सुन इसकी बात, दूसरे से निकाल दे। इतना सोना कोई घर पर पहनता है बहू? अगर पहनता ही है तो एक मंगलसूत्र पहनता है, एक कान वाला पहनता है, और क्या इतना हैवी हैवी पहन कर डेली रहेगा? अभी इसमें काफी बचपना है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। तो माँ जी, इसके सुधरने का कब तक इंतजार करते रहे हम लोग? जब भी मायके जाएगी, वहाँ से आएगी, उसके बाद तो इसे लड़ाई करना ही करना है, कभी इसका मुंह बंद होगा ही नहीं। अब ये मायके जाती है ना माँ जी, मुझे तो बहुत परेशानी होती है कि अब ये जा रही है और उसके बाद आएगी तो घर में बवाल ही होगा। वही देखिए, फिर से हो गया बवाल। इसकी शादी के सालगिरह में अंगूठी तो दिए ना माँ जी, हमारे सालगिरह में क्या क्या दिए, याद है ना माँ जी? अरे इसको जितना भी हम लोग कर रहे हैं उतना ही सर पर चढ़े जा रही है। अरे जाने दो ना बहू, देख धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, किचन में दूध चढ़ा करके आई थी और खाना भी बना लेती हूँ। मैं जान रही हूँ कि वो आज खाना बनाने वाली नहीं है। ठीक है बहू, जा। माँ जी, दीदी आ जाइए मेरे कमरे में, मायके से आप लोग की साड़ी आई है, देख लीजिए, ले लीजिए। उफ, अब ये फिर से घमंड दिखाएगी। क्या करूँ, अब ना लूंगी उसमें भी लड़ाई करेगी। आ रही हूँ बहू। हाँ बहू। माँ जी, वो दीदी नहीं आई क्या? दीदी आ जाइए। ये लीजिए माँ जी, आपकी साड़ी है, देखिए कितनी सुंदर है। देखिए माँ जी, मेरी बुआ है, उसके बाद भी हम लोग को इतनी मान रखी है। देखिए जरा, आपकी इतनी सुंदर साड़ी है, दीदी के लिए भी इतनी सुंदर साड़ी है।
दीदी आ जाइए, ले लीजिए अपनी सुंदर सी साड़ी। माँ जी, मेरे मायके वाले जरा सा भी नहीं सोचते। अब बताइए, मेरी बुआ लगती है वो, फिर भी देखिए मेरे परिवार को, मेरे ससुराल वाले को कितनी सुंदर सुंदर साड़ी दी है उन्होंने। आप अपनी देखिए साड़ी और दीदी को देखिए, मुझे तो उन्होंने 11 साड़ी दी है। मेरी बुआ लेने देने में पीछे नहीं हटती है, लेकिन हम ही लोग गलत कर देते हैं इतना खराब खराब चीजें दे करके। बताइए माँ जी, कितना वो बुरा भला सोच रही होंगी। बहू, तुम्हारा जितना हिसाब था उतना तो हमने तुम्हारी बहनों के लिए दिया था ना। अरे दिया था ना माँ जी, लेकिन मैं क्या बोलूं, कहने के लिए वो है बुआ की लड़की, लेकिन हम लोग सगी से भी बढ़कर है। हिसाब तो और भी था माँ जी, लेकिन मैं क्या बोलूं, आप लोग को तो हाथ हमेशा तंग ही रहता है, किसी भी मामले में ले लीजिए। अरे बहू, दो दो तो महंगे महंगे साड़ी दी थी और कान के सोने के बूंदे दी थी, और क्या होगा इससे ज्यादा। अरे माँ जी, इतने छोटे तो आपने कान के बूंदे दिए थे, थोड़ी ना बड़े थे। और साड़ियाँ भी वैसे ही दिए थे आप, आपको लग रहा है कि वो महंगे थे, लेकिन महंगे नहीं थे माँ जी, मेरे मायके के मुकाबले। वैसे माँ जी मैं क्या बोलूं, वैसे तो मैं भी इतने छोटे छोटे पहनी हूँ। थोड़ा ध्यान देना चाहिए था आपको माँ जी, कि अगर कान का बूंदे ही दे रहे हैं तो थोड़ा बड़ा देते। आप हमेशा हर चीज में कटौती करते हैं, ऐसे थोड़ी ना चलता है माँ जी। जैसे आपने मेरी शादी में कटौती की, वैसे मेरी रिश्तेदारों में कटौती करते रहते हैं। दीदी ले जाइए अपनी साड़ी। फिर से चालू हो गई है छोटी, काम तो करना है नहीं इसे घर में कुछ। अभी आई है अपने मायके से, तो जब तक उसका रट खत्म नहीं होगा तब तक इधर ध्यान थोड़ी ना लगेगा कि किचन में खाना भी बनाना होता है। वो तो पापा जी का फोन आ गया तो पापा जी के साथ फोन में लग गई मैं, और इधर माँ जी को फिर से परेशान करने लगी है। घर में इसे किसी से नहीं मतलब है, ये ले लो वो ले लो, यही तो इसको दिन रात करना ही है। ये सोने से ही नहा कर मरेगी। इतना सारा सोना मिल गया, उसके बाद भी इसका पेट नहीं भर रहा है। मुझे तो बात ही नहीं समझ में आती है इसकी। एक तो दीदी को देखा हुआ कुछ है नहीं, उसके बाद भी नौटंकी लगा रही है। आ नहीं रही है जल्दी, आ करके ले लेती, मेरा भी टेंशन खत्म हो जाता। अरे बहू, काम कर रही हो किचन में। अरे माँ जी, ऐसा भी क्या काम है, मुझे पता है। मेरे मायके का तो उन्हें कुछ लेना नहीं है। ये ले लीजिए माँ जी, आप ही लेकर के दे दीजिएगा अपनी बड़ी बहू को, मेरे से तो वो लेने वाली नहीं है। मुझे तो लेनी ही नहीं है इसके मायके का साड़ी। लगता है इसका मायके का साड़ी इसका मुंह पर ही फेंक दूं। आई है तब से घमंडी दिखा रही है। साल भर हो गए इसकी शादी के, 2 साड़ी ला करके दी है और उसमें इतना बेइज्जती करके मुझे दी है। माँ जी, आज तो ना दीदी की साड़ी मैं ही दूंगी, उन्हें भी पता चले। ये दीदी के मायके में ना सबकी शादी हो गई, लेकिन मेरे लिए ना 100-200 की साड़ियाँ आती है। उसे साड़ी कहते हैं क्या माँ जी? ऐसे तो मेरे मायके वाले वैसे कपड़े से कभी पोछा भी नहीं लगाते। पोछे के कपड़े भी मेरे मायके में महंगे खरीद करके लगाते हैं। देखने गई थी तो ऐसे छिपकली जैसा बन करके बैठी हुई थी, ऐसे सर झुकाई हुई थी, जैसे लगता था कि कितनी सीधी सादी है। इसे आने के बाद पता चला कि कितनी चंट है। अरे आँख तो उठा करके देख ही नहीं रही थी। मैंने भी सोचा कि अरे मेरी छोटी बहन आ रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो इसका रूप ही चेंज हो गया। शादी से पहले तो हाँ दीदी, हर चीज में हाँ दीदी, और शादी के बाद ही इसका तो रुतबा ही बदल गया। इसके माँ बाप ने ये भी नहीं सिखाया कि अरे जेठानी से कैसे बात की जाती है, सास से कैसे बात की जाती है। बहू, तू जो ऐसा कर रही है ये अच्छी बात नहीं है। सबका मायका एक जैसा नहीं होता है बहू। तेरे मायके में तो सारे अमीर हैं, तेरी जेठानी के मायके में नहीं है अमीर। फिर उसके हिसाब से भी तुम्हारे लिए अच्छे ही लेकर के आती है। तू बराबरी मत किया कर बहू, ये अच्छी बात नहीं है। अरे बहू, वो तुम्हारी बहन जैसी है। अरे माँ जी, बराबरी की क्या बात है? अरे एक सम्मान होता है माँ जी। अरे 2 रुपया का कर्जा ले ले, लेकिन अच्छा से करे। अरे शादियाँ कौन सी बार बार आती है? दीदी के तो मायके में कुछ भी नहीं है माँ जी। अरे माँ जी, आप इतना दीदी को साइड क्यों ले रहे हैं? अरे माँ जी, इस बारी तो मैंने देखा कि गर्मी की छुट्टियां में अपने मायके गई हुई थी, तो वहाँ से आने के बाद आपके लिए तो ढंग से एक साड़ी भी नहीं लेकर के आई थी। बहू, खुद पहनती है ना, उस हिसाब से तो मेरे लिए अच्छा ही लेकर के आती है। ये तो नहीं ना है उसमें कि खुद पहने लाख रुपया की और मुझे दे 100 रुपया की। ओ तो माँ जी, कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, देना मन से होता है। अब मन ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? बेटियों को तो सब कुछ देते हैं लोग, बहू को ये कुछ नहीं मिलता है। अच्छा हुआ कि हमारी ननद ज्यादा अपने मायके में आती नहीं है, नहीं तो बेचारी को बेइज्जती होकर के यहाँ से जाना होता। ससुराल में भी खाने पीने का इसका मन का ही बनता है, बस हमारा तो मन का किसी की पड़ी हुई नहीं है। ये खाऊंगी वो खाऊंगी, घर में तो सिर्फ इसी की चलती है। ये जो बोलेगी वही बनेगा, नहीं तो घर में लड़ाइयाँ ही हो जाएगी। दीदी बहरे हो गए हैं क्या? क्या है? ये अपने मायके से आई है ना, अब 10 दिन तक इसका ऐसे ही चलेगा। ये साल भर में ना इसके मायके में तो इतनी शादियां हुई है ना, ये तो मेरी नाक में दम करके रखी हुई है। चलो आखिरी थी, अब तो नहीं सुनाएगी इतना ये। मैं इसके मायके में दे दे करके थक गई, लेकिन इसका मन है कि कभी खुश हुआ ही नहीं कि मेरे ससुराल से अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे गहने भी मिले होंगे। ले लीजिए दीदी साड़ी, मेरी बुआ जी ने आपके लिए भेजवाई है, देख लीजिए, अच्छी है साड़ी। आपने तो मेरी बुआ की लड़की को रो रो करके 2 साड़ियाँ दी थी। मैंने आपसे बोला था कि दीदी साड़ियाँ अच्छी दे दीजिए, रिटर्न में इससे भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ आएगी।
अरे दीदी, कम से कम आप 5 साड़ियां तो कर देते ना। लेकिन आप ना दीदी हमेशा मेरा हाथ पकड़ लेती हैं। पता नहीं मेरी जेठानी मिली ही क्यों। छोटी, ये जो तू बातें करती है ना, बिल्कुल बकवास कर रही है। इतनी लालची नहीं होनी चाहिए। एक बात बता, तुम्हारे मायके वाले अपनी बेटियों को कुछ भी दे, और तुम्हारा जितना हिसाब था ना, उससे कुछ ज्यादा ही ससुराल से मिला है। रिश्तों में भी ना छोटी, एक हिसाब होता है कि उसको उतना ही देना चाहिए। तुम्हारी वो बुआ की लड़की थी, उसको भी हम लोगों ने 2 साड़ियां दी, एक कान की बूंदे दी, और क्या दी थी? और बताओ, क्या उन लोग के लिए हार करवाते माँ जी? अरे दीदी, वो हार तो मुझे ही नहीं दिलवा रहे हैं, उन लोग को आप क्या दिलवाते? दीदी, आप तो मेरी जिंदगी में कुंडली बंद करके बैठ गए डसने के लिए कि ना इसको मैं कुछ दूं और ना इसके मायके वाले को मैं कुछ दूं। मुझे तो लगता है ना दीदी, आप मेरे ससुराल में नहीं रहते ना, मेरा ससुराल सुखी ससुराल रहता। अरे रहने दे छोटी, क्या बातें कर रही है तू? जरा ये बता मुझे, तुम्हारे मायके में किसी ने बोला क्या कि तू कम लेकर के आई है? मैं वहीं थी खड़ी, किसी ने नहीं कुछ बोला, मैं भी वहीं खड़ी थी। अरे वो क्या कहते दीदी आपके सामने? वो तो मेरे मायके वाले हैं ना, मुझे सुनाएंगे ना। आपको पता है मेरी बहनें और क्या क्या लेकर के आई थी? अरे रहने दे छोटी, मैं तुम्हारी एक बहन को देखी थी, चांदी का पायल लेकर के आई थी। सोने को तो तू ही लेकर के गई थी। यहाँ ज्यादा नाटक मत कर, मुझे सब पता है। मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवा, समझी ना? अब मेरे ससुराल है ना, तो ज्यादा हैकड़ी मत दिखा। ये बनवा दीजिए, वो बनवा दीजिए, हम लोग तो अपने हिसाब से ही करेंगे। माँ जी, हे भगवान, अब ये वहां जाकर के चालू हो गई। इसके साथ ना कोई बोलने वाली हो जाए ना, तो इसका तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। मैं तो क्या बोलूं? हिसाब था ना माँ जी, वो आप हिसाब ही रख लेते। वहाँ मेरी सालगिरह में सब लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारी सालगिरह में तुम्हारी सास ने क्या दिया, तेरी जेठानी ने क्या दिया। मैं क्या बताती माँ जी कि कुछ नहीं दिया, बस एक छोटी सी अंगूठी दे दिया। पता माँ जी, मेरी सब बहनें ना सोने के चैन पहन पहन करके खड़ी थी। मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी मिली, और मैं वो पहन करके भी नहीं गई। अच्छा हुआ कि मैं पहन करके नहीं गई, अगर पहन करके जाती ना तो मेरी बेइज्जती ही होती। दिया तो था ना छोटी, तुमसे किसी ने लिया तो नहीं ना? और तूने क्या किया था सालगिरह पर? ढंग से किसी से बात नहीं की थी ना, तो माँ जी को पैर लगी तू। मेरी तो छोड़ देना। और लेने के लिए कितना जल्दी आ गई, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे दीदी, हमारी तरफ कोई नहीं पैर लगते हैं, क्या पैर वार लगे? अरे छोटी, तुम्हारे साथ तो बहस करना ही फालतू है ना, तो तुम्हें किसी की इज्जत का परवाह है। माँ जी जरा इसे बताइए, मेरे आने के बाद ससुराल में कितनी की शादियां हुई है, और लेन देन में किसी के मुंह से कुछ नहीं सुना। बड़ी बहू ने ये गलत दे दिया, वो गलत दे दिया, आज तक किसी ने नहीं बुराई की। एक तुम ही है जो आने के बाद बुराई ही कर रही है। मैं भी तो थी तुम्हारे मायके में, वहाँ तो तुम्हारे मायके वाले ने ऐसा कुछ नहीं बोला। बातें बनाए जा रही है ऐसी, ये मन से बातें बना रही है माँ जी, और कुछ भी नहीं है। मायके वाले ने इसे सिर्फ घमंड करना ही सिखाया है, बोलने के लिए तो ढंग से सिखाया ही नहीं है। बस सिर्फ लेते ही जाओ, लेते ही जाओ, देने का तो काम है नहीं इसे। कितना सोना पहनने की है? रुकिए दीदी, आपको तो मैं दिखाती हूँ। कहने के लिए तो ये देवरानी है, लेकिन काम की नहीं है। ससुराल का तो ये कभी हुई नहीं है, सिर्फ मायके का ही चक्कर लगाते रहती है। शादी का साल भर हो गए हैं, ये करवा दो, वो करवा दो, मुझे कंगन दे दो, ये क्या क्या नौटंकी करवा रही है। ए देखिए दीदी, ये हार मिला है मेरी बहन को, इसे कहते हैं प्यार लुटाना ससुराल वाले को। एक बार खर्चा करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। मेरा तो जिंदगी भर के लिए हो गया है इतना छोटा हार दे करके। मुझे तो अब सुननी पड़ेगी सबकी शादी में। अच्छा हुआ कि ये आखिरी शादी थी, अब तो मेरे भाइयों के बच्चों को शादी होगी ना, अब उसमें मुझे सुननी पड़ेगी। उससे पहले तो मैं बनवा कर ही रहूंगी। अब समय आ गया है, मुझे दोनों बहुओं को बराबर कर देना चाहिए। बड़ी बहू कब तक ताना सुनेगी? एक तो छोटी बहू को इतने सारे गहने चढ़ा दिए, उसके बाद भी छोटी बहू को इतना भी नहीं लगता है। मुझे इतने सारे गहने दे दिए माँ जी, और बड़ी दीदी की इतने कम है। हमेशा सुनाते ही रहती है बड़ी बहू को। जा कहाँ रही है छोटी? तुम्हारा तो हमेशा यही सुनते आई हूँ। मायके जाने से 10 दिन पहले और मायके से आने से 10 दिन तक हमेशा अपने मायके का ही गुणगान करते रहती है। मैं बताती हूँ तुम्हें, हमने तुम्हारे लिए कितना क्या किया, तुम्हें पता नहीं है क्या? सुन मेरी बात, तू माँ जी को हमेशा कलेजा जला ही रही है ना? तुझे नहीं पता है, माँ जी के पास ना ढेर सारा सोना था, वो अपने सोना तुम्हारे लिए गहने बना करके दिए। तुम्हारी भाभी फोन पर फोन करती थी कि कितने गहने चढ़ा रहे हैं, क्या क्या चढ़ा रहे हैं। मैंने तो ऐसा आज तक मायका किसी का देखा ही नहीं है। ससुराल वाले डिमांड करते हैं, मायके वाले नहीं करते डिमांड। हर समय बोला करते थे मेरे ससुराल वाले इतने इतने सोने दिए, इतने इतने गहने दिए हैं, आपने क्या क्या बनाए हैं? तुम्हारी भाभीियों के तुम्हारे माँ और पापा कितने भी गहने दिए हैं, उन्हें क्या मतलब है कि हमने तुम्हें क्या क्या दिए? उनकी बेटी को तो अच्छे से रख रखे है ना, गहने की क्या बात आ गई इसमें? अरे माँ जी अपने गहने दे दिए तुम्हें, बार बार फोन पर बोलते थे कितने गहने दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं। तुझे तो कुछ पता
के भरोसे ससुराल नहीं चलते, समझी तुम? भाभीियों ने आग लगा दी और ससुराल में आ गई ननद मुंह फुला करके। बड़ी बहू, अब इसकी ज्यादा बातें सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने सोच लिया है, इसको मैंने गहने ज्यादा चढ़ाए, उससे भी इसका कोई मतलब नहीं है कि मुझे इतने सारे गहने मिल गए हैं। मेरा बाकी जो सोना है ना, मैं तुम्हें दे रही हूँ। दोनों को मैं बराबर कर दूंगी। आज ये लड़ाइयाँ हो रही है, तुम्हारे भी मन में कितने खटास आते होंगे। माँ जी ने छोटी बहू को इतने सारे गहने चढ़ा दिए, माँ जी ने मेरे साथ भेदभाव कर दिया। बहू, मैं तो लड़ाई से परेशान हो गई हूँ। मैं ना अभी मैं अपना गहने ला करके दे देती हूँ, तू ले लेना। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं मानती ये सब कम ज्यादा। मुझे नहीं चाहिए माँ जी आपके ये गहने। आप अपना गहने अपने पास ही रखिए। क्या माँ जी, गहने का कोई मोल थोड़ी ना होता है। छोटी तो इतने सारे गहने पहनी ना, इसने ऐसा क्या कर दिया? बहू वाला फर्ज तो आज तक निभाया नहीं इसने। घर में तो इसे यह भी नहीं पता है किसका क्या पसंद है, किसको क्या बना करके देने हैं, कि किसके साथ क्या बात करनी है। तुम्हारी भाभियां काम नहीं आएगी और ना तुम्हारी बुआ की लड़कियां काम आएगी। सास तुम्हें इस घर में लेकर के आई थी ना, उसका भी इज्जत कर ले। अपनी सास के सामने भी लड़ते रहती है, मुझे ये दिलवा दीजिए, मुझे वो दिलवा दीजिए। अरे बचपना निकाल दे अपना, कल के तुम्हारे भी बच्चे होंगे, क्या सीखेंगे तुमसे? अरे नहीं बहू, आज मैं हिसाब दोनों को बराबर करके ही रहूंगी। तू फालतू में मुझे आज मना कर रही है। मैंने भी तो अपने गहने छोटी को दिया था ना, मेरे वाले और भी गहने पड़े हुए हैं, वो तू ले ले। छोटी बहू, तुम्हारे तो जवान पर लगाम ही नहीं है। तुम्हारा तो नाटक हर दिन बढ़ते ही जा रहा है। अब से इस घर में जो अगर मायके का ज्यादा पाठ किया ना, मैं उसे इस घर से बाहर ही निकाल दूंगी। अब बहुत हो गया लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। क्या गहने खाओगी क्या? अरे ढंग से बातें कर लिया करो। अरे काम तो हम लोग ही तुम्हारे आएंगे। तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बुआ की लड़की काम आ रही है यहाँ, और इस घर में ना आज से सबको बराबर ही चीजें मिलेगी, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। और हाँ, हैसियत के हिसाब से ही सब कुछ मिलेगा, सबके बराबर में। माँ जी, मेरे तो भाभी ने बोला था आपके ससुराल वाले बहुत कंजूस है। आपको जैसे सीख सिखाते हैं आप वैसे ही सीख रहे हैं। अपने ससुराल वाले के बातों में मत रहिए। पता है ना कि ससुराल वाले कितने अच्छे होते हैं, और आपका ससुराल वाला तो सबसे घटिया है। और बोल रहे थे कि जेठानी आपकी गरीब घर से है, वो तो कभी देखा ही नहीं होगा इतने सारे सोना, इसलिए आपके ससुराल वाले इतना नाकी रोते रहते हैं, कंजूस है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं था अपने ससुराल के बारे में। अरे छोटी, कंजूस क्या होता है? माँ जी और पापा जी जो कुछ करेंगे तो हम लोग के लिए ही ना करेंगे। अरे अपने लिए ही जोड़ रखे हैं, खाने पीने का तो कोई कमी नहीं है, कपड़े लत्ते भी हम लोग अच्छे ही पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं हम लोग यहाँ। तुम भी हमारे साथ आकर कुछ मदद कर दिया कर, दो मीठे बोल बोल दिया कर। मैं तो सारे दिन काम करते रहती हूँ और तू फोन पर लगी रहती है अपने मायके में, और इधर माँ जी को सुनाते रहती है कि ये कमी है वो कमी है। और हाँ बहू, तुम्हारी भाभी को इतना ही लग रहा था ना कि ससुराल गरीब है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी यहाँ क्यों की? अरे उसी समय मना कर देते, तब तो पीछे पीछे लगे हुए थे कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत गुणी है। ज्यादा मिल गई है ना तो ज्यादा बातें होगी ही। हल्का परिवार मिल जाता ना तो मैं भी देखती कितने गहने पहनती तू, और काम तो तू करती नहीं है। अरे अपनी जेठानी की मदद क्या कर, तुम्हारी बड़ी बहन के समान है। सारे दिन ताने मारते रहती है अपनी जेठानी को। काफी दिन से देख रही हूँ बहू, इतने दिन तक मैं तुम्हारी माँ बनकर रही, सास बनने में मैं देरी नहीं लगाऊंगी। बहुत सुन लिए तुम्हारे बकवास, मेरे मायके में ये है, मेरे मायके में वो है। तुम्हारे मायके वाले तो अच्छे ही परिवार देकर के शादी किए थे तुम्हें, लेकिन तुम्हें ही फालतू लग रहा है। माँ जी, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, अगर मेरे से कुछ गलती हो गया होगा ना तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए तो आप माँ ही बनकर रहिए, मेरी सास मत बनिएगा माँ जी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। दीदी सॉरी ना, मुझे आपसे ऐसी नहीं बात करनी चाहिए थी। माँ जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। छोटी, मेरी बात ध्यान से सुन लो, अपनी ससुराल की बातें मायके में नहीं करते हैं। तू तो हमेशा ससुराल की बातें भाभी से बोला करती थी, अब तो तुम ही नुक्स दे दी ना, तो फायदा उठाएगी ही तुम्हारी भाभी। अरे तो तुम्हारी भाभी 1 साल बर्बाद कर दी ना, इतना भड़काया तुम्हारी भाभी ने। और बताओ घर में कितनी लड़ाइयाँ हुई, प्यार से हम लोग तुम्हें लेकर के आए थे। और बताओ तू सच्चे मन से बताना, तुम्हें क्या यहाँ कुछ कमियाँ मिली क्या? नहीं दीदी, यहाँ कमियाँ तो मुझे कुछ नहीं मिली, लेकिन मेरी छोटी भाभी बोलती थी कि आपके लिए तो और अच्छे लड़के मिल सकते थे और अच्छा ससुराल भी मिलता। अरे छोटी, ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ तुम्हारे आने के बाद तुमसे तो 5-6 महीना तक काम नहीं करवाए हमने, और वैसे भी काम तो अभी भी नहीं करती है तू। और बाकी ससुराल में जाकर के देख कि बहू के जाने के बाद ही कैसे सब काम करवाने लगते हैं। इतने लाड़ प्यार से कोई रखते नहीं है जितना कि हम लोग ने तुम्हें रखा। आज मुझे तेरे साथ लड़ाई करनी पड़ी, तुम्हारी बातें सुन सुन करके मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। दीदी, मैं आगे से आपके साथ काम करने में मदद कर दूंगी। माँ जी, मैं अपने मायके भी ज्यादा नहीं जाऊंगी।
छोटी, अगर ज्यादा दिन पर जाएगी ना तो तुम्हारी इज्जत भी होगी अपने मायके में, और ऐसे डेली डेली हमेशा सप्ताह पर 15 दिन पर 1 महीना पर जाएगी ना, तुम्हारे मायके में तुम्हारी इज्जत भी नहीं होगी। मेरी बात है, गांठ बांध करके सुन लो। अरे यहाँ हम लोग आराम से खुशी खुशी रहो ना, क्या कमी है यहाँ? क्यों माँ जी? बहू, हम लोग बहुएं क्यों लाते हैं? आराम शांति के लिए ना, 2 पल अच्छे से बातचीत करें, अच्छे से समय बिताएं। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगा। मैं माफी मांग रही हूँ माँ जी, माफ कर दीजिए ना। ठीक है, सब मिलजुल कर अच्छे से रहो। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा परिवार हमेशा खुशी खुशी रहे।